22 सितंबर 2017 पे बच्चियों ने किसी बीएचयू की व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरी थी, बलात्कार को लेकर सड़क पर उतरी थी। उस समय वाइस चांसलर टीसी त्रिपाठी थे, वहां पे टीसी त्रिपाठी थे और वो सड़क पर आई, धरना दिया बीएचयू के सिंह द्वार पर और उन्होंने डिमांड की, उस पर न्याय की बात की। उस समय के वर्तमान वीसी ने हॉस्टल पे ताले बंद करा दिए। वो बच्चियां हॉस्टल में नहीं, सड़क पर सोई, वो घाट पर सोई और आंदोलन कई दिन चला। उसी दौरान यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में उपस्थित थे और वो उन बच्चियों के रास्ता उनका था घर से जाने का, सिंह द्वार से उनका काफिला निकला DLW से, और वो उन बच्चियों से नहीं मिले और उनका काफिला घूम गया, दूसरी तरफ चले गए, मैदान छोड़कर भाग गए, मैदान छोड़कर भाग गए। ये बच्चियों की सम्मान और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, जो अपने संसदीय क्षेत्र में उस दौरान थे और गाड़ी घुमाकर भाग गए, नहीं आए। क्या वो बच्चियां नहीं थी, उसमें नारी का अभिनंदन वंदन नहीं किया जाना था? या उन बच्चियों को के बीच में जाकर उनकी बात नहीं सुनना चाहिए था? क्यों गाड़ी घुमाकर कायरतापूर्ण उन्होंने कार्य किया और गाड़ी घुमाकर भाग गए मोदी जी? उसका जवाब दें। काशी की जनता, हमारी माताएं और बहनें, हमारी बच्चियां जानना चाहती हैं। और बनारस के अंदर वो जो 3 रेप वाले हैं, कहाँ है उनका वो 3? जो ये देखिए, ये जितने भी लोग हाथ में सबके कार्ड है, आ जा लेकर आप लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। ये 3 हो, ये भाजपा के नेता जिन्होंने इस बिटिया के साथ बलात्कार किया, ये तीनों नेता हैं और इनका बाकायदे सम्मान पूर्वक इनको बचाया गया, इनको मध्य प्रदेश के चुनाव में भेजा गया और उनको महिमा मंडित किया गया। क्या इन तीनों पर कार्रवाई हुई? इनका घर बुलडोज किया गया? इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने? केवल इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, इनको बाकायदे बचाया गया। और जब मैंने बोला कि ये भाजपा के लोग हैं, इसमें शामिल RSS विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, तो मेरे खिलाफ लंका थाने में बाकायदे मानहानि का मुकदमा विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मेरे खिलाफ बाकायदे, ये देखिए, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये भी चुप है, ये आपकी रिपोर्ट है मीडिया की। और वही लोग शामिल थे जो उसमें, यही बात मैंने बोला था, ये भाजपा के लोग और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। तो साबित हो गया। और केवल इसलिए कि जब अजय राय की बोलती बंद कर दे, मुकदमा लगाकर बोल ना पावे, धाराएं लगा दो। और इनको नहीं मालूम मोदी जी को कि मेरे ऊपर आपने 18 मुकदमा लगाया है, और 2-4 लगा दोगे तभी मैं बोलूँगा, पीछे नहीं रहूँगा। क्योंकि काशी की बात, आम जनता की बात और महिलाओं की बात जहाँ है, वहाँ हम लोग आगे बढ़कर आगे कार्य करते हैं। महंगाई की बात इन्होंने कहा कि महंगाई हमारे समय कम हो गई। 400 रुपये का सिलेंडर था और वो सिलेंडर आज 1100 रुपये का है। तो महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये किसके ऊपर लागू होता है? आप भी उस समय 2014 में आप लोग पत्रकार थे, हम लोग भी थे, सबके बच्चे थे। आप सब लोगों को अपने उस तनख्वाह में, उस अपने जो आपको वेतन मिलता था, अपने आप पूरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर सबको कायदे से रख पाते थे और उसमें कोई परेशानी नहीं। आज क्या हाल है आप खुद समझ सकते हैं, मैं उस बारे में नहीं बोल सकता, आप खुद समझ सकते हैं। तो आज जो स्थितियाँ बन चुकी हैं कि महंगाई, खाने के सामान, चाहे दाल हो, चावल हो, आटा हो, नमक हो, गेहूं हो, कोई सामान, हर सामान खरीदने आपकी खरीद फरोख्त से बाहर है।
दवाइयाँ सब महंगी हैं, सारी दवाइयों का दाम बढ़ा दिया। सभी जो भी बच्चों की पढ़ाई के सामान हैं, कॉपी किताब जो आज से अगले साल जो कॉपी किताब 1800 के थे, वो इस साल 6000 रुपए की सीबीएसई बोर्ड की कॉपी किताब खरीदा बच्चों के अभिभावकों ने। आप सोच सकते हो, उसमें नहीं बोल सकते आप। और ये महंगाई की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। 400 की सिलेंडर आज 1200 में 1100 में मिल रहा है। ये क्या है? मणिपुर में सेना के जवान की पत्नी को नग्न घुमाया गया और इन्हीं की सरकार की पुलिस के द्वारा भीड़ को सौंप दिया गया और उसको पूरी तरीके से उसके साथ क्या कुकर्म हुआ, मैं उस शब्द को नहीं बोल सकता। भाजपा की सरकार है वहां, इनके मुख्यमंत्री का नाम बीरेन्द्र सिंह है ना, बीरेन्द्र सिंह है वहां पे। सोच सकते हैं आप, ये भाजपा के लोग, इनके मन में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है और कितने इनके प्रति उनकी पूजन और क्या वंदन है। ये केवल दिखावटी है, झूठे लोग जो कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किए। महंगाई हमेशा बढ़ती चली गई। अब उठा के देख सकते हैं कोई सामान, इवन मोबाइल का रिचार्ज, क्या हाल है मोबाइल के रिचार्ज का, आप लोग बताइए। आपका पूरा काम मोबाइल पे चल रहा है अमित जी। कितने दिन घटा दिए गए, कितने उसके चार्जेस बढ़ा दिए गए। पहले हमारे समय में मोबाइल के चार्जेस क्या थे, आज क्या है, तुलना कर लीजिए। पूरे तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ाकर आप पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। काशी की नगरी में यहाँ लोग भोले हैं। आप कहते हो बाबा आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल बाबा आशीर्वाद देते हैं। बाबा का आशीर्वाद तो भस्मासुर को भी दिया था बाबा। भस्मासुर का भी अंत हुआ और उन्हीं के द्वारा हुआ, तो निश्चित तौर से बाबा का आशीर्वाद उसी को फलता है जो बाबा के यहाँ झुक कर रहता है, बाबा का दंडवत करता है, बाबा के दरबार में शीश नवा कर रहता है। बाबा का मौरी पहनने वाला, बाबा की मौरी जो पहनता है, जो शिवरात्रि को साल में एक बार मौरी चढ़ाई जाती है, बाबा की मौरी पहनने वाले को बाबा कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। ये महाघोर पाप, महापाप हुआ है काशी में। निश्चित तौर से काशी के लोग अब अपने अधिकार और हक के लिए जागे। बहुत बहुत धन्यवाद। दलित परिवार की बच्ची को जिंदा रात में बच्ची को डीजल और पेट्रोल के साथ जला दिया जाता है, उसकी लाश को भी उनके परिवार को नहीं दिया जाता है। और आप यहाँ नारी सम्मान की बात करते हैं, नंदन अभिनंदन करते हैं। जिन बच्चियों ने इस देश का झंडा ऊंचा करने का काम किया, आपने उनको सड़क पर घसीटने का काम किया, उन महिला पहलवान बच्चियों का आपने सम्मान क्यों नहीं किया? आप सम्मान की बात करते हैं, आप हमेशा छलने का काम करते हैं। और अब काशी की जनता, प्रदेश और देश की सभी नारियाँ ये समझ चुकी हैं कि आपने सिर्फ हमें वोट बैंक समझा है और आकर यहाँ पे दिखावा और गलती करने का काम किया, जो लगातार आप 10 सालों में करते जा रहे हैं। पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। और मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, वो आकर महिलाओं को छलने का काम कर रहे हैं, वो उनको पैक होकर झूठा दिखावा कर रहे हैं। सही मायने में तो देखा जाए, उनसे बड़ा छलिया, उनसे बड़ा धोखेबाज कौन है जिसने अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने पहनाए हुए मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया? वो क्या किसी महिला का सम्मान करेगा? अगर उन्हें पैक होना था तो बेचू की उस बिटिया का पैक होना चाहिए था, जिसके साथ इनके पार्टी के लोगों ने इतना घिनौना काम किया था। उस बीएचयू की बिटिया का हालचाल लेना चाहिए था, जिसके साथ इनके अपने लोगों ने इतनी गंदी हरकत की है। तो ये सिर्फ अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने का झूठा दिखावा कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं समझ चुकी हैं, इनके फरेब में, इनके झूठे दिखावे में, इनके धोखे में नहीं आने वाली हैं। हर महिला जानती है कि जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया, वो देश की महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष, आज इंडिया गठबंधन
को हमारी जन भागीदारी पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन दे करके इस हिंदुस्तान में अपने इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग 2024 में बनाने जा रहे हैं और बड़े भाई अजय जी को बहुमत के साथ चुनाव हम लोग यहां से जिताने जा रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत के साथ मैं समर्थन दे रहा हूं और आप सभी के बीच में ये संदेश देना चाहता हूं कि वाराणसी की धरती में अगर नेतृत्व की शक्ति के रूप में अगर उभरेंगे तो माननीय अजय राय साहब